हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैकाले के विवरण पत्र के दोष क्या क्या हैं। देखो 1830 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण ढंग से की उसने। ठीक है, कि जो भी आज्ञा पत्र था 1813 में, उसमें जो व्याख्या की गई थी 43 धारा में, उसका पक्षपातपूर्ण ढंग से अनुकरण किया। स्वीकृत धन के बारे में कहा, जो भी इंडिया के अंदर स्वीकृत धन होता है उसे किस रूप में खर्च किया जाए। साहित्य से अभिप्राय प्राच्य और पश्चात साहित्य से है, मतलब जो भी साहित्य थे वो प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से थे, उनका मतलब था। और जो भी भारतीय विद्वान थे उनका अभिप्राय भारतीय विद्वानों से था। तो यानी कि उसका मतलब क्या था कि लोक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी थे। जो भी इंडिया के अंदर विद्वान थे, जो अंग्रेजी शासकों की पोइम पढ़ते थे, उनसे विद्या ग्रहण करते थे, उनके थ्रू वो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते थे, उन्हीं लोगों से उसका पक्षपातपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। ठीक है, ये बात अलग है कि उसने अपने इस तर्क को उचित सिद्ध कर दिया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्राच्य साहित्य एवं संस्कृति की आलोचना द्वेषपूर्ण करना। मैकाले ने प्राच्य साहित्य और संस्कृति को बहुत ही निम्न कोटि का बताया तथा उसका मखौला उड़ाया। यानी जो भी इंडिया की पुरानी साहित्य थे, पुरानी संस्कृतियां थी, उन सब का मजाक उड़ाया और उन्हें, उनकी लैंग्वेज को और उन्हें बहुत ही निम्न वर्ग का बताया। ठीक है, यह एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति थी। यदि उसने ऋग्वेद और उपनिषेदों के आध्यात्मिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेदिक विज्ञान का अध्ययन किया होता तो वह ऐसा कहने का दुस्साहस कभी नहीं कर पाता। जो हमारे उपनिषेद थे, हमारे वेद हैं, उनके अंदर हमारा सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट पूरी अर्थ का ज्ञान समाहित है उन वेदों के अंदर। तो अगर वो उन उपनिषेदों को, उन वेदों को पढ़ लेता तो ऐसा कहने का दुस्साहस कभी नहीं कर पाता। ठीक है, नंबर थर्ड है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का सुझाव पक्षपातपूर्ण दिया। किसी भी देश की जो शिक्षा होती है वो उसकी मातृभाषा होती है, उसके नागरिकों के लिए शिक्षा का माध्यम होता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसे हमारे देश में हिंदी हम मोस्टली पढ़ते हैं, तो ये हमारी मातृभाषा हो गई। मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव देकर अनेक भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया। इससे जन शिक्षा को बड़ा धक्का लगा। देखो, जो भी इंडिया के लोग थे उन सभी को हिंदी आती थी, ना कि इंग्लिश आती थी। उन्हें उन्हीं लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका दिया जो पैसे वाले हैं या फिर उच्च कोटि के लोग हैं। तो ये इससे क्या हुआ कि जो निम्न कोटि के लोग थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए वंचित किया गया। नंबर 4 है केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्याख्या का सुझाव अनुचित किया। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सभी को पता है। इसे किसी भी विशेष वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारों का हनन है। देखो, उच्च कोटि के लोग भी मानव ही हैं और निम्न कोटि के लोग भी मानव ही हैं, और सभी मानव को जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इस दृष्टि से जो मैकाले का सुझाव था कि भाई उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, वो गलत था। ठीक है, निश्चय नंदन की पुष्टि अनुचित। मैकाले से पहले कई अंग्रेज विद्वान इस बात के पक्षधर थे कि कंपनियों को केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई अंग्रेज ऐसे भी थे जो उन्होंने उच्च वर्ग के लोग ही भाई शिक्षा प्राप्त कर सके, इनका सबका विरोध भी किया। ठीक है, और लेकिन मैकाले के जो उसने आज्ञा पत्र में जो व्याख्या की थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसने इतने प्रूफ दिए थे कि उनको उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी, अंग्रेजी उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी। निम्न वर्ग के लोगों उनके संपर्क में आकर स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि उसने बोला था ना कि भाई जो ज़्यादा हो गया ज्ञान बड़े लोगों के पास, तो वो नीचे बूंद की तरह टपकता रहेगा छोटे लोगों के पास। ठीक है, लेकिन मैकाले ने इसी पुष्टि बड़े तर्कपूर्ण ढंग से की, जो कि आगे चलकर एक बार शिक्षा नीति का अंग बन गई। यह उसका एक चतुर्थापूर्ण सुझाव था। उसने अपनी पुष्टि, अपने वर्डिंग की पुष्टि, अपने मतलब पत्र की पुष्टि इस तर्कपूर्ण ढंग से की कि आगे चलकर वो शिक्षा एक नीति का अंग बन गई। ठीक है,
यह एक चतुरतापूर्वक सुझाव था। मैकाले के विवरण पत्र के हम दो रूपों से प्रभाव देख सकते हैं, तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। तत्कालीन प्रभाव मतलब कि उस समय के प्रभाव थे जो हम देखेंगे। शिक्षा नीति की घोषणा की। शिक्षा नीति की घोषणा की थी मैकाले ने 1813 में बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक उसे सहमत हुआ और उसने अंग्रेजी माध्यम को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इसके बाद जितनी भी शिक्षा नीति बनी वो इसी के आधार पर बनी। देखो, जो भी उसने अपना आज्ञा पत्र दिया, मैकाले ने विवरण पत्र दिया, उसके अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उसके जो पत्र के अंदर जो भी बातें थी उससे सहमत हुआ और अंग्रेजी भाषा को माध्यम बना दिया ज्ञान का। ठीक है, और जो भी आगे चलकर शिक्षा निहित हुई वो सब इसी के बेसिस पे थी। नंबर 3 है अंग्रेजी भाषा का राजकाज की भाषा घोषित करना। 1837 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। ये मैकाले द्वारा दिए गए अंग्रेजी के पक्ष में दिए गए तर्कों का ही परिणाम था। देखो, पहले के जो 1837 से पहले जो हमारा राजकाज था वो फारसी लैंग्वेजेस में होता था, बट मैकाले के द्वारा कुछ ऐसे तर्क दिए गए जिससे हमारा जो राजकाज है वो अंग्रेजी भाषा में घोषित कर दिया गया कि भाई अब अंग्रेजी में ही सब कुछ होगा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। शिक्षा नीति की घोषणा के पश्चात अंग्रेजी माध्यम के उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज खोले गए तथा इसकी नींव इतनी सुदृढ़ रखी गई, इतने दृढ़ता से रखी गई कि उसके अंदर जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है बहुत तेजी से उसका विकास हुआ। लोगों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट हो गई लैंग्वेज को सीखने के लिए कि जो शिक्षा है उसका मूल रूप से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। नंबर 4 है सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। 1844 के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने एक आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी किया था कि जो भी सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त होगा उसे अंग्रेजी जानने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यह वरीयता व्यवहारिक रूप से अनिवार्यता बन गई। देखो, कुछ सरकारी नौकरी के अंदर ऐसे ही लोगों को लगाया जाएगा जो इंग्लिश लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी ज़्यादा, और उनको फिर पता है वो बिहेवियर रूप से यूज़ की गई थी। लेकिन जो बिहेवियर रूप से यूज़ की गई लैंग्वेज कब इम्पोर्टेंट बन गई इंडिया कल्चर के लिए पता ही नहीं चला। नंबर 2 है मैकाले के विवरण पत्र में दीर्घकालीन प्रभाव कि अब हमारी जो कंडीशन है हमारी इंडिया की उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य में ज्ञान की जानकारी। मैकाले के द्वारा दिए गए सुझावों पर भारत ने जिस अंग्रेजी माध्यम को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा की व्यवस्था की थी उसके द्वारा भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य के ज्ञान विज्ञान की जानकारी हुई जिससे अनेक लाभ हुए। देखो, जो मैकाले है उसने बहुत सारे सुझाव दिए जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो उच्च कोटि का ज्ञान दे सकता है। ठीक है, भारतीय के पाश्चात्य साहित्य के ज्ञान विज्ञान की जानकारी हुई जिससे अनेक लाभ हुए। पाश्चात्य संस्कृति मतलब जो अब हो रही है हमारी संस्कृतियों के अंदर विकास करना, उसे बोलते हैं पाश्चात्य साहित्य। साहित्य के अंदर भी विकास होता है। भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि उसे जितना कम करने की कोशिश की जाती वो उतना अधिक बढ़ जाता, और हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है अब। इन दैट केस अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो भाई लायक है, वो इंटेलिजेंट है, और हिंदी आती है तो वो भाई अरे गवार है, ऐसे बोलते हैं। अब के ज़माने की बात कर रही हूँ मैं। भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त। मैकाले के समय भारतीय शिक्षा के द्वारा सामायिक व्यवहार तथा आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता था। मैकाले के सुझाव के आधार पर भारत में जिस शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है उसमें पूरे देश की उन्नति का ध्यान रखा गया है, जिसके फलस्वरूप भारत के भौतिक क्षेत्र की काफ़ी उन्नति हुई है। भौतिक क्षेत्र में देखो, मैकाले के समय जो भी भारतीय शिक्षा थी वो सामायिक व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता था। जैसे कि लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा इफेक्टिव किया है उसने, और सामायिक व्यवहार पे, मतलब एक दूसरे से हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हम
काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे उसने ज़्यादा जोर दिया है इस चीज़ पे। मैकाले के सुझावों पर आधार के भारतीय जिस प्रकार लागू किया गया उसे पूरी देश की उन्नति का ध्यान रखा गया है। भारत में राजनीतिक जागरूकता का उदय। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता करवाई, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का महत्व बताया। इससे भारतीयों ने राजनीतिक चेतना जागृत हुई। नरुला वहनायक ने ठीक ही लिखा था कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू ही नहीं होता। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय। उस समय भारत में अनेक सामाजिक बुराइयां थी, जाति प्रथा, विवाह प्रथा, उन सबको खत्म किया और हमारे जो भी देश है उसको उनका विकास किया। निष्कर्ष ये निकाला कि जो पहले के ज़माने में हमने लैंग्वेज के आधार पर देश की शिक्षा आधारित की थी, उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है और हानि कम हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि मैकाले के सुझाव से हमें हानि कम और लाभ ज़्यादा हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।